श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अकर्मक धातु के साथ तव्य प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको उदाहरण सहित अच्छी तरह से समझा था। वाच्य त्रयम अर्थात कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनका प्रयोग कब और किस प्रकार किया जाता है इसको भी विस्तार से समझा था। चाहिए अर्थ का अनुवाद करने के लिए प्रयुक्त, विधिलिंग और तव्य, इन दोनों में क्या भेद है और कब किसका प्रयोग करना चाहिए उसको भी हमने उदाहरण के साथ समझा था। साथ में सकर्मक धातुओं की तव्य प्रत्यंत क्रियाएं भी अकर्मक धातुओं की तव्य प्रत्यंत क्रिया के समान कब नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग की जाती है उसको भी अच्छी तरह से देखा था। और यह भी देखा था तुमुन, त्वा, ल्यप, ल्युट इन प्रत्ययों का तीनों वाच्यों में समान रूप से प्रयोग होता है। वाच्य परिवर्तन के साथ इनके प्रयोग में कोई भिन्नता नहीं आती है। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 59 में हमने अपपूर्वक इक्ष धातु के प्रयोग के लिए एक वाक्य देखा था। अपपूर्वक इक्ष धातु के प्रयोग में एक छोटी सी बात ध्यान देने योग्य है जिनके कारण मैंने यह अलग से विषय उठाया है। 59वीं कक्षा का वाक्य इस प्रकार था, इतनी लड़कियों के लिए और कितनी चाहिए। तो वहाँ पर प्रसंग चॉकलेट का था, इसलिए और कितनी चॉकलेट चाहिए यह वाक्य है। चाहने के लिए हम अपपूर्वक ईक्ष धातु का प्रयोग करेंगे। किसको चाहिए? आपको चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पर कर्ता है। क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट यहाँ पर कर्म है। 59वीं कक्षा में गलती से वहाँ पर चॉकलेट को कर्ता बताया है। चॉकलेट कर्ता नहीं है, कर्म है। ये संशोधन आप कर लेंगे, यद्यपि वहाँ पर भी दिया था आई बटन में। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जिसको हम चाहते हैं वो कर्म होगा और कर्म कारक होने से हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और कितनी ये दोनों चॉकलेट के विशेषण हैं। अतः आपको और कितनी चॉकलेट चाहिए इसका अनुवाद होगा भवान अन्यान कति चाकलेहान अपेक्षते। अब किसके लिए चाहिए? लड़कियों के लिए चाहिए। तो के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इतनी ये लड़कियों का विशेषण है जिसके लिए एतावती ये स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। इतनी लड़कियों के लिए इसका अनुवाद होगा एतावतीभ्यः बालिकाभ्यः। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा एतावतीभ्यः बालिकाभ्यः भवान अन्यान कति चाकलेहान अपेक्षते। और के लिए का अनुवाद करने के लिए हम कृत्य अव्यय के साथ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा एतावतीनां बालिकानां कृते भवान अन्यान कति चाकलेहान अपेक्षते। और हम इश धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा एतावतीभ्यः बालिकाभ्यः भवान अन्यान कति चाकलेहान इच्छति। अब आपके सामने एक दूसरा वाक्य है, इतनी लड़कियों को और कितनी चॉकलेट चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले वाक्य में इतनी लड़कियों के लिए चॉकलेट की अपेक्षा किसी दूसरे व्यक्ति को थी और अब जो वाक्य है इसमें चॉकलेट की अपेक्षा स्वयं लड़कियों को है। तो यहाँ पर लड़कियाँ कर्ता बन गई हैं, अतः उनका अनुवाद करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रायः लोक में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने वाले लोग आपको कई मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि चाहिए क्रिया का ये लड़कियाँ जो हैं वो कर्ता कारक हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग जब हम के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने पिछले वाक्य में किया था इतनी लड़कियों के लिए, वहाँ तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पर इस दूसरे वाक्य में इतनी लड़कियों को, इसका अनुवाद करने के लिए हम कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरे वाक्य का अनुवाद होगा एतावत्यः बालिकाः अन्यान कति चाकलेहान अपेक्षन्ते। आगे वाक्य है, नौकर के लिए 3 हाफ पैंट और 2 3/4 पैंट चाहिए। किसको चाहिए? तो कर्ता वाक्य में साक्षात पड़ा हुआ नहीं है, कर्ता अनजान है। अनजान कर्ता के लिए भी हम क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन का ही प्रयोग करेंगे। क्या चाहिए? 3 हाफ पैंट और 2 3/4 पैंट। तो ये दोनों ही कर्मकारक हैं। हाफ पैंट को संस्कृत में अर्धोरुक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। उरुक कहते हैं फुल पैंट को, और हाफ अर्थात आधा।
तो अर्ध को उरुक से पहले जोड़ देंगे और दोनों के बीच में गुण संधि कर देंगे तो हमको प्रातिपदिक मिलेगा अर्धोरुक। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 3 यह हाफ पेंट का विशेषण है, अतः इसमें भी हमें नपुंसकलिंग का प्रयोग करना है और हमने देखा है 3 का हमेशा प्रयोग बहुवचन में ही होता है, तो हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो 3 हाफ पेंट इसका अनुवाद होगा त्रीणि अर्धोरुकाणि। और 2 3/4 पेंट भी कर्मकारक हैं, इसका भी अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। 3/4 मतलब पादोन अर्थात पाव उन, चौथाई उन, उसको ही हम 3/4 कहते हैं। तो पादोन शब्द को उरुक के साथ जोड़ करके गुण संधि करके प्रातिपदिक बना देंगे पादोनोरुक। तो 3/4 पेंट के लिए संस्कृत प्रातिपदिक मिलेगा पादोनोरुक, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और 2 इसका विशेषण है, अतः 2 का अनुवाद करते समय हम द्विप्रातिपदिक में भी नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे और द्विप्रातिपदिक हमेशा द्विवचन में चलता है, अतः हमें नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। तो 2 3/4 पेंट का अनुवाद हो जाएगा द्वे पादोनोरुके। तो 3 हाफ पेंट और 2 3/4 पेंट चाहिए, इसका अनुवाद हो जाएगा त्रीणि अर्धोरुकाणि द्वे च पादोनोरुके अपेक्षते। किसको चाहिए? नौकर को चाहिए। नौकर को कर्मकर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा कर्मकराय त्रीणि अर्धोरुकाणि द्वे च पादोनोरुके अपेक्षते। त्रीणि अर्धोरुकाणि, यहाँ पर आप यण संधि कर सकते हैं। और के लिए का अनुवाद करने के लिए कृते के साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य बनेगा कर्मकरस्य कृते त्रीण्यर्धोरुकाणि द्वे च पादोनोरुके अपेक्षते। जब वाक्य इस प्रकार का हो कि नौकर को 3 हाफ पेंट और 2 3/4 पेंट चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए किसको? नौकर को। तो कर्ता नौकर है, कर्मकर है, अतः नौकर का अनुवाद करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि लोक में प्राय करके यहाँ पर लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और आपके पास इसका जवाब भी होना चाहिए। क्योंकि ये कर्ता है इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। इस वाक्य का अनुवाद होगा कर्मकरः त्रीण्यर्धोरुकाणि द्वे च पादोनोरुके अपेक्षते। एक और अंतिम वाक्य देख लेते हैं। मुझे जैकेट के लिए एक बटन चाहिए। किसको चाहिए? मुझे। तो अब कर्ता यहाँ पर मैं हूँ अर्थात अहम कर्ता होगा। क्या चाहिए? बटन चाहिए। बटन कर्मकारक है। बटन के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है कुडूप, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा कुडूपम। एक यह बटन का विशेषण है, तो इसमें भी हम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। और जैकेट को संस्कृत में प्रावारक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। के लिए का अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य बनेगा अहम प्रावारकाय एकम कुडूपम अपेक्षे। प्रावारकाय एकम दोनों के बीच में वृद्धि संधि होकर के वाक्य बन जाएगा अहम प्रावारकायैकम कुडूपम अपेक्षे। कृते अव्यय के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य बनेगा अहम प्रावारकस्य कृते एकम उडुकम अपेक्षे। और यह वाक्य इस प्रकार हो कि जैकेट को एक बटन चाहिए। तो अब यहाँ पर चाहिए क्रिया का कर्ता जैकेट हो जाएगा। लोक में इस तरह के वाक्य हम प्रयोग कर देते हैं। तो जैकेट जब करता है तो इसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तब वाक्य का अनुवाद होगा प्रावारकम एकम कुडूपम अपेक्षते। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यही है, जो चाहने वाला है वो चाहिए क्रिया का कर्ता है। तो जब हम अपपूर्वक ईक्ष धातु का प्रयोग करेंगे तब कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्राय करके लोक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मिल जाएगा आपको, पर आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। आइए आज एक नया शब्द रूप देखते हैं। इनंत पुल्लिंग शब्द। उदाहरण के लिए शब्द है धनिन, अर्थ है धनवान। धनिन के आप वर्ण देखें, धकार अकार नकार इकार नकार, अंत में इन है। तो इन अंत में होने से इसको इनंत शब्द कहते हैं। और संस्कृत में क्योंकि ये पुल्लिंग होता है इसलिए ये इनंत पुल्लिंग शब्द है। लोक में हम बहुत सारे इनंत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी गुजराती सभी प्रांतीय भाषाओं में होता है, हमको पता नहीं है। अभी आपको कई सारे शब्द दिखने लग जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं धनिन शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। बहुत ही सरल है, आपके सामने है। धनी धनिनौ धनिनः, धनिनं धनिनौ धनिनः, धनिना धनिभ्याम धनिभिः, धनिने धनिभ्याम धनिभ्यः, धनिनः धनिभ्याम धनिभ्यः,
धनिनः धनिनोः धनिनां धनिनि धनिनोः धनिषु हे धनिन हे धनिनौ हे धनिनः। शायद आपको सुनते सुनते याद भी हो गए होंगे। आप बताइए किसके अनुसार इसके रूप चले हैं? आपने ठीक सोचा, आत्मन के अनुसार इसके रूप चले हैं। आत्मन के रूप आपके सामने हैं, आप देखें। प्रथमा विभक्ति में आत्मन के रूप हैं आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, और धनिन के रूप हैं धनी, धनिनौ, धनिनः। द्वितीय विभक्ति में है आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। धनिन का द्वितीय विभक्ति में रूप बना धनिनम, धनिनौ, धनिनः। आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः, धनिना, धनिभ्याम, धनिभिः। तो आप देखें जैसे आत्मन के रूप हैं ठीक वैसे ही धनिन के रूप चलते हैं, बहुत ही सरल हैं। धनिन के अनुसार जिनके रूप चलते हैं वो शब्द भी आपके सामने हैं। यहाँ तो मैंने अभी बहुत थोड़े शब्द दिए हैं, बाकी के बहुत सारे शब्द हैं जो PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखें आप, पक्षीन, करीन, हस्तीन, सुखीन, दुखीन, रागीन आदि, भोगीन, योगीन, त्यागीन, स्वामीन, भावीन है, मेधावीन, पाखंडीन, एकाकीन, विद्यार्थीन, पुरुषार्थीन, तपस्विन, तेजस्विन। इन सभी शब्दों के अंत में आपको इन सुनाई पड़ रहा है, इसलिए सारे इनंत शब्द हैं। और वैसे इनंत शब्द सारे विशेषण होते हैं। यदि इनके रूप हम पुल्लिंग में चलाएंगे तब ये इनंत पुल्लिंग कहलाएंगे, और नपुंसकलिंग में चलाएंगे तब ये इनंत नपुंसकलिंग कहलाएंगे। स्त्रीलिंग में इनके रूप बनाने के लिए हमें अंत में दीर्घ ई जोड़ करके ई कारांत प्रातिपदिक बना लेना है, और फिर इनके रूप नदी के अनुसार चलाने हैं। जैसे आपका परिचित शब्द है तपस्विन, अब इसको स्त्रीलिंग में रूप चलाने हैं तो अंत में दीर्घ ई जोड़ देंगे और प्रातिपदिक बनाएंगे तपस्विनी, और इसके रूप हम नदी के समान चलाएंगे। ऐसे ही तेजस्विन प्रातिपदिक है, अंत में दीर्घ ई जोड़ दें तो तेजस्विनी, ये स्त्रीलिंग प्रातिपदिक मिल गया। अब इसके रूप हमें नदी के समान चलाने हैं। पुरुषार्थिनी, विद्यार्थीन के अंत में ई लगा देंगे, विद्यार्थिनी, एकाकिनी, पाखंडिनी, मेधाविनी, ऋणिनी। इस प्रकार स्त्रीलिंग में इनके रूप बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इनंत शब्दों को स्त्रीलिंग में चलाना हो तो हमको इनंत प्रातिपदिक के अंत में दीर्घ ई जोड़ करके नदी के समान रूप चलाने हैं। आइए अब इनंत पुल्लिंग शब्द का अभ्यास करने के लिए पक्षिन प्रातिपदिक के रूप चलाएंगे। धनिन प्रातिपदिक के रूप आपके सामने है, उसको देखते जाएं और मेरे साथ पक्षिन प्रातिपदिक के रूप बोलते जाएं। ध्यान रखेंगे पक्षिन में मूर्धन्य शकार होता है, इसलिए यहाँ पर नकार को नकार हो जाएगा। अतः रूप इस प्रकार चलेंगे, पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणं, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणा, पक्षिभ्यां, पक्षिभिः, पक्षिणे, पक्षिभ्यां, पक्षिभ्यः, पक्षिणः, पक्षिभ्यां, पक्षिभ्यः, पक्षिणः, पक्षिणोः, पक्षिणां, पक्षिणी, पक्षिणोः, पक्षिषु, हे पक्षिन्, हे पक्षिणौ, हे पक्षिणः। संबोधन विभक्ति एक वचन में नकार को नकार नहीं होता है। कक्षा 37 में राजन के रूप चलाते समय हमने देखा था कि रेफ मूर्धन्य रिवर्ण के बाद पुल्लिंग में संबोधन एक वचन में पद के अंत में विद्यमान नकार को नकार नहीं होता है। जैसे कि हे तक्षण, हे पूषण, यहाँ पर नकार को नकार नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही हे पक्षिन, यहाँ पर भी संबोधन एक वचन में नकार को नकार नहीं होगा। एक और शब्द रूप यशस्विन के भी रूप चलाकर देख लेते हैं। धनी के रूप आपके सामने है, मेरे साथ बोलते जाएं। यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विनः, यशस्विनं, यशस्विनौ, यशस्विनः, यशस्विना, यशस्विभ्यां, यशस्विभिः, यशस्विने, यशस्विभ्यां, यशस्विभ्यः, यशस्विनः, यशस्विभ्यां, यशस्विभ्यः, यशस्विनः, यशस्विनोः, यशस्विनां, यशस्विनी, यशस्विनोः, यशस्विषु, हे यशस्विन, हे यशस्विनौ, हे यशस्विनः। ये रूप मैंने विशेष रूप से इसलिए चुना क्योंकि यशस्विन प्रातिपदिक का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है यशस्वी। तो लोक में हमको लगता है कि यशस्वी तो लड़की का नाम होना चाहिए, पर यह लड़की का नाम नहीं है। यशस्वी लड़के का नाम है। संस्कृत के अनुसार लड़की के लिए प्रातिपदिक होगा यशस्विनी। अब आपको यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि यशस्वी यद्यपि ई कारांत सुनाई पड़ता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, पर यह स्त्रीलिंग प्रातिपदिक नहीं है। स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनेगा यशस्विनी। इसी प्रकार बाकी प्रातिपदिकों के भी रूप चलाकर देख लें, बहुत ही सरल हैं। जहाँ कहीं कठिनाई आए वहाँ आप पूछ सकते हैं। कुछ विशेष प्रातिपदिक हैं, उनको भी समझ लेते हैं जिससे कि प्रयोग करने में आपको सरलता हो जाए। प्रातिपदिक है मंत्रिन, रूप इसके धनिन के अनुसार ही चलेंगे
किंतु मंत्रिन में आप देखें कि रेफ सुनाई पड़ रहा है, अतः रेफ के बाद नकार कोणकार हो जाएगा। जिनको कब नकार कोणकार होता है यह पता नहीं है, वो कृपया कक्षा 7 में जाकर के देख लें। आई बटन में कक्षा 7 की लिंक दी हुई है। अतः मंत्रिन प्रातिपदिक के रूप पक्षिन के अनुसार ही चलेंगे। धनिन के रूप आपके सामने है, उसको देखें और एक बार मेरे साथ मंत्रिन के रूप बोल लें तो आपको इसके रूप याद हो जाएंगे। मंत्री मंत्रिणौ मंत्रिणः, मंत्रिणं मंत्रिणौ मंत्रिणः, मंत्रिणा मंत्रिभ्यां मंत्रिभिः, मंत्रिणे मंत्रिभ्यां मंत्रिभ्यः, मंत्रिणः मंत्रिभ्यां मंत्रिभ्यः, मंत्रिणः मंत्रिणोः मंत्रिणां, मंत्रिणी मंत्रिणोः मंत्रिषु, हे मंत्रिन, हे मंत्रिणौ, हे मंत्रिणः। ध्यान रखेंगे संबोधन विभक्ति एक वचन में हे मंत्रिन ऐसा रूप बनेगा, यहाँ पर नकार कोणकार नहीं होगा। इस नियम को भी आप कक्षा 37 में देख सकते हैं। कक्षा 37 की लिंक आई बटन में दी हुई है। अब मंत्रिन से पहले यदि कोई शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो इनके रूप भी हमको मंत्रिन के अनुसार ही चलाने हैं। पूर्व में वो प्रधान या मुख्य, शिक्षा, कृषि आदि शब्द को जोड़ देना है। जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, इसके संस्कृत में रूप चलाने हैं तो हमारा प्रातिपदिक होगा प्रधानमंत्रिन। अब इसके रूप ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे मंत्रिन के चले हैं, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रिणौ, प्रधानमंत्रिणः, प्रधानमंत्रिणं, प्रधानमंत्रिणौ, प्रधानमंत्रिणः। इसी तरह अन्य विभक्तियों में भी चला लें। इसी प्रकार दूसरा शब्द है शास्त्रीन। केवल शास्त्री शब्द का भी हम प्रयोग स्वतंत्र करते हैं तब प्रातिपदिक शास्त्रीन ही होगा और उसके रूप भी धनिन के अनुसार ही चलेंगे। और यहाँ पर भी रेफ सुनाई पड़ रहा है, अतः नकार कोणकार हो जाएगा। और शास्त्री से पहले यदि कोई शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, तो इसके रूप चलाने के लिए हमको शास्त्रीन से पूर्व में लाल बहादुर शब्द जोड़ देना है और शास्त्रीन के अनुसार ही रूप चलाने हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री इस शब्द के संस्कृत में रूप चलाने हो तो प्रातिपदिक होगा लाल बहादुर शास्त्रीन और इसके रूप धनिन के अनुसार ही चलेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्रीणौ, लाल बहादुर शास्त्रीणः, लाल बहादुर शास्त्रीणम, लाल बहादुर शास्त्रीणौ, लाल बहादुर शास्त्रीणः। इसी तरीके से आप अन्य विभक्तियों में भी इसके रूप चला लें। और मोदी शब्द के रूप चलाने हैं तो हमारा प्रातिपदिक होगा मोदिन। केवल मोदिन प्रातिपदिक है तो इसके रूप भी धनिन के अनुसार ही चलेंगे। और यदि मोदी शब्द से पहले किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे नरेंद्र मोदी, तो इसके रूप चलाने हो तो प्रातिपदिक बनेगा नरेंद्र मोदिन। अब इसके रूप भी धनिन के अनुसार ही चलेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदिनौ, नरेंद्र मोदिनः, नरेंद्र मोदिनम, नरेंद्र मोदिनौ, नरेंद्र मोदिनः। इसी तरह से अन्य विभक्तियों में भी रूप चलेंगे। आगे कुछ शब्द हैं प्रियदर्शिन, समदर्शिन, तत्वदर्शिन, आत्मदर्शिन, ब्रह्मदर्शिन, पारदर्शिन, सूक्ष्मदर्शिन, दूरदर्शिन। पुल्लिंग में इनके रूप भी धनिन के अनुसार ही चलेंगे क्योंकि ये इनंत हैं। हमें यहाँ इन प्रातिपदिकों के अर्थ क्या है, कब इनका प्रयोग किया जाता है, उनको देखना है। जैसे प्रियदर्शिन प्रातिपदिक है, उसका अनुवाद होगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है कि जिसको हर जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है, सर्वत्र प्रियता ही अनुभव करता है, उस व्यक्ति को हम प्रियदर्शी कहेंगे। और समदर्शी उसको कहेंगे जो सर्वत्र समानता देखता है, ऊंच नीच नहीं देखता है, वो समदर्शी कहलाता है। तत्वदर्शी वह व्यक्ति है जिसने परम तत्व के दर्शन कर लिए हैं, उसको देख रहा है, वो तत्वदर्शी कहेगा। आत्मदर्शी अर्थात जो आत्मा को देख रहा है वो आत्मदर्शी है। ब्रह्म को देखने वाला ब्रह्मदर्शी है। पारदर्शी अर्थात दूसरे छोर को भी देख पा रहा है, वो पारदर्शी है। जीवन के समस्याओं के दूसरे छोर को जो देख पा रहा है वो पारदर्शी कहलाएगा। और पारदर्शी कांच भी होता है जिसमें से सूर्य की किरणें आर पार चली जाती हैं, तो उन सब के लिए यही पारदर्शी प्रातिपदिक है। सूक्ष्मदर्शी वो है कि जो सूक्ष्म चीज़ों को दिखा देता है, बैक्टीरिया आदि को दिखाने वाले यंत्र को भी हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी वो है जो दूर की चीज़ों को देख लेता है, जैसे गरुड़ बाज आदि हैं, वो दूर की चीज़ों को देख लेते हैं, वो भी दूरदर्शी हैं। और जो समस्या, घटना आदि का दूरगामी परिणाम क्या होंगे उसको देख सकते हैं, उनको भी हम दूरदर्शी व्यक्ति कहते हैं। और प्रातिपदिक आगे हैं दूरगामीन, द्रुतगामीन, शीघ्रगामीन। दूरगामीन अर्थात दूर जाने का जिसका स्वभाव है वह व्यक्ति दूरगामी कहलाएगा। और कोई समस्या या घटनाएं जिसके आगे जा कर के कुछ परिणाम आने वाले हैं, वो परिणाम भी दूरगामी परिणाम कहलाते हैं, तो उसके लिए यही प्रातिपदिक है। द्रुत शब्द और शीघ्र शब्द दोनों पर्यायवाची हैं।
जल्दी जल्दी जाने के स्वभाव वाले के लिए द्रुतगामी शीघ्रगामी शब्द का प्रयोग होता है। एक दो बार जल्दी जाता है तो उसके लिए द्रुतगामी शीघ्रगामी शब्द का प्रयोग नहीं होता। जल्दी जाना उसका स्वभाव होना चाहिए, वहीं पर ही हम द्रुतगामी शीघ्रगामी शब्दों का प्रयोग करेंगे। आगे शब्द है शीत भोजिन, उष्ण भोजिन, शीत पाइन, उष्ण पाइन, दुग्ध पाइन, अन्नदायिन, धराशायीन इत्यादि। शीत भोजिन का प्रयोग हम वहीं करेंगे ठंडा खाना जिसका स्वभाव हो। कभी कभार ठंडा खा लेते हैं, उसके लिए शीत भोजिन प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं होगा। जिसका ठंडा खाने का स्वभाव है वही शीत भोजी कहलाएगा। ऐसे ही उष्ण भोजी भी वही होगा जिसका गर्म भोजन करने का स्वभाव है। इसी प्रकार ठंडा पीने के स्वभाव वाले के लिए शीत पाइन प्रातिपदिक का प्रयोग होगा, और गर्म गर्म पीने का जिसका स्वभाव है, हर चीज़ गर्म चाहिए, उसके लिए उष्ण पाइन प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। जो दूध मुँहे बच्चे होते हैं, दूध पे ही निर्भर होते हैं, उनको दुग्ध पाइन कहेंगे। और जिन्होंने व्रत ले रखा है केवल दूध ही पीने का, तो उनको लिए भी हम दुग्धपाइन प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब वो उनका स्वभाव हो गया है, दूध ही पीते हैं। और अन्न देने का जिसका स्वभाव है उनके लिए अन्नदायिन का प्रयोग होगा। कभी किसी को अन्न दे दिया, उसके लिए अन्नदायिन प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे ही वस्त्र देने का जिसका स्वभाव होगा तो वस्त्रदायिन प्रातिपदिक का प्रयोग हो जाएगा। औषध देने का जिसका स्वभाव है, जो कोई मिलता है उसको औषधियाँ देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम औषधदायिन प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो जो वस्तु देने का स्वभाव है वो वस्तु दायिन से पहले हमको जोड़ करके प्रातिपदिक बना लेना है। ऐसे ही धराशायीन वो है जो धरा पर सोते हैं, भूमि पर सोने का जिसका स्वभाव है वो धराशायीन कहलाएंगे। और बिल्डिंग आदि टूट करके भूमि पे गिर जाते हैं तो उनके लिए भी धराशायीन प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। इस प्रकार शीत भोजन से लेकर धराशायीन पर्यंत के प्रातिपदिक प्राय करके स्वभाव अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इनंत शब्द हैं जो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, और प्राय लोक में वो प्रयोग किए जाते हैं, आपको समझ में भी आ जाएंगे। जहाँ आपको समझने में कठिनाई हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। इनंत पुल्लिंग शब्दों में एक अपवाद प्रातिपदिक है पथिन। यह विशेषण शब्द नहीं है, नित्य नपुंसकलिंग शब्द है। पथिन का अर्थ होता है रास्ता, सड़क, मार्ग। मार्ग के लिए संस्कृत में पथिन प्रातिपदिक का प्रयोग करते हैं। मार्ग प्रातिपदिक का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यद्यपि पथिन के रूप धनिन से थोड़े अलग चलते हैं, पर आपको वो नए नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे ये भी हमारे परिचित हैं, क्योंकि इस प्रकार के रूप आप पहले चला चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पथिन के रूप आपके सामने है। पंथाः पंथानौ पंथानः, पंथानं पंथानौ पथः, पथा पथिभ्यां पथिभिः, पथे पथिभ्यां पथिभ्यः, पथः पथिभ्यां पथिभ्यः, पथः पथोः पथां, पथि पथोः पथिषु, हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। तो आपको याद आ गया होगा किसके अनुसार चलते हैं। ठीक याद किया, राजन के अनुसार चलते हैं। राजन के रूप आपके सामने है, उसके साथ आप मिलान करके देख लें। राजन के रूप में और पथिन के रूप में आपको बहुत साम्यता दिखेगी। जैसे राजन प्रातिपदिक के एक वचन के रूप आप देखें, राजा, राजानम, राज्य, 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 हे राजन। पथिन के भी वैसे ही हैं, एक वचन में रूप चलते हैं। पंथा, पंथानम, पथा, पथे, पथः, पथ, पथि, हे पंथाः। ध्यान रखेंगे, राजन के सप्तमी विभक्ति एक वचन में दो रूप बने हैं, राज्य और राजनी। पथिन में केवल एक ही बनता है, पथि, पथनी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सब रूप लगभग राजन के समान ही हैं, तो आपको पथिन के रूप भी याद करना बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार इनंत प्रातिपदिकों के रूप अत्यंत सरल हैं। आप इसको ध्यान से दोहराएंगे, अपने आप याद रह जाएंगे, और इनका अधिक से अधिक आप व्यवहार में प्रयोग करें, क्योंकि हमारे व्यवहार में, हमारी प्रांतीय भाषाओं में भी हम बहुत सारे इनंत प्रातिपदिकों का प्रयोग करते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, आप सीधा इनका व्यवहार में प्रयोग करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।